हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो सेशंस रहते हैं वो कोशिश यही रहती है कि आपको एक इन्फॉर्मेटिव सेशंस दिया जाए और जिससे कि आपका ज्ञान काफ़ी जो है बढ़े, एनहांस हो और आप इसे जो है बेहतर तरीके से अपने डेली या अपने लाइफ में आप कुछ ऐसी बातों को जान सके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अभी तक अनअवेयर हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बहुत सारे संदर्भों में है, क्योंकि हाल फिलहाल आपने देखा होगा, चाहे वो बांग्लादेश हो जाए, चाहे वो नेपाल हो जाए, तो किस तरह से यूथ्स का जो प्रोटेस्ट रहा। अब वहाँ पर जैसे कि नेपाल एक बहुत ताज़ा एग्जाम्पल है हाल फिलहाल में, कि नेपाल में जेनजेड ने प्रोटेस्ट किया। अब सब जगह ये था कि भाई ये जेनजेड का जो प्रोटेस्ट है आखिर ये किस तरह का प्रोटेस्ट है ना, कि जेनजेड जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये प्रोटेस्ट है क्या। तो वहाँ के जेनजेड ने इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि वहाँ पर जो है सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था। कुछ ऐसे चैनल्स थे जिसको कहा गया कि ये जो है इन्होंने चूंकि इन्होंने सही समय पर इन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया है, सरकार का ये कहना था, हवाला ये दिया था, जिसके कारण जो है इनके ऊपर क्या लगेगा, बैन लगेगा। तो इसके बाद जो है वहाँ की जो जेनजेड है, जेनजेड यानी जिसको अभी का जो जनरेशन कह रहे हैं, हालांकि इसके बारे में बता देना चाहती हूँ कि 2012 जो है से लेकर के 20 तक में जो बच्चे, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो मोबाइल एरा में जिनका जन्म हुआ है, जिनको जब ये इनका बॉर्न हुआ तो ये मोबाइल से अच्छे खासे अवगत रहे हैं। इसी यही वजह है कि इनको माना जाता है कि एक तरह से बहुत ही क्या है एडवांस ये जनरेशन है, जिसको क्या है काफ़ी कुछ पता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा प्रो जनरेशन है, जिन्हें बहुत ज़्यादा अवेयर भी है, जैसे पता भी है। क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे ये समस्या आती थी कि भाई आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आप जानकारी कैसे इकट्ठा करेंगे। तो नाउ आपके पास क्या है कि आप कुछ जो है विकल्प क्या होते थे, बुक्स होते थे। लेकिन अब क्या है कि अब सब कुछ क्या है कि आप वन एवरी इंफॉर्मेशन ऑन योर फिंगर टिप। तो अब क्या है कि अब कंडीशन बदल चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ आपको लग रहा होगा कि आखिर मैं जेनजेड के बारे में इतना बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि हाल फिलहाल दिल्ली में अभी जिस तरह से जो है एयर क्वालिटी जिस तरह से खराब हुई, तो दिल्ली में ये हाल फिलहाल फिर से ये देखने को मिला कि जो यूथ्स जो हैं वो सभी इकट्ठे होकर के इन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया कि कोई सत्ता से कोई प्रॉब्लम है या किसी को किसी से, या फिर इसको लेकर के सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोटेस्ट देखिए इस बात का है कि एक अच्छे और स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार सबका है। इट मीन्स कि नाउ वी ऑल हैव राइट टू लिव इन अ सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, जो कि हमारा यूनाइटेड नेशंस भी कहता है और हमारा संविधान भी हमें ये राइट्स देता है। उसके बावजूद भी ये समस्या क्या आई, तो आइए चलते हैं आज थोड़ा हम लोग इस इनसाइड स्टोरी को थोड़ा हम कवर करने वाले हैं कि दिल्ली पोल्यूशन का जो क्राइसिस है, जिसमें कि जेनजेड फाइट्स रिकॉर्ड स्मॉग एंड जो कंडीशन की, जो यहाँ पर हम स्मॉग को लेकर के परेशान है कि भाई सांस नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आखिरकार इस पे सरकार क्यों सोई हुई है। आखिरकार जो है इसमें ये भी मुद्दे उठे कि दीपावली के बाद जो पटाखे चलाए जाते हैं, या हरियाणा और उसके आसपास के जो रीजन में जो पराली जलाते हैं, जिसके कारण ये दिल्ली का जो पूरा का पूरा, चूंकि आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली ऑलरेडी क्या है, दिल्ली इज ऑलरेडी अ लैंडलॉक रीजन। ये एक लैंडलॉक क्षेत्र है, इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है। और ऐसे में जो है यहाँ पर जैसे पराली जलाना या दीपावली में पटाखों को जो है, कुछ पटाखों पे से प्रतिबंध हटा दिए गए थे, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि इसके बाद बड़े लेवल पर दिल्ली में खास तौर से AQI बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो यहाँ सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, यहाँ बात दिल्ली NCR दोनों की है। तो सभी जगह जो एयर क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। और जो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो जंतर मंतर नई दिल्ली में जो पीपल हैं, गैदर टू डिमांड द राइट टू क्लीन एयर, यानी कि यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए और सब ने एक साथ मिलकर ये कहा कि हमें जो है स्वच्छ हवा या स्वच्छ वातावरण सरकार प्रदान करे, क्योंकि हम इस तरह से नहीं रह पाएंगे और दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। प्रोटेस्टर्स सेट्स दे आस्किंग फॉर अ बेसिक राइट क्लीन एयर। जो भी यहाँ प्रदर्शनकारी थे, अब मैंने क्या कहा कि आज का जो टॉपिक है, टॉपिक ये नहीं है कि ये टॉपिक किसी एक जगह दिल्ली से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए पोल्यूशन की जब बात करेंगे ना, तो अब पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे अब कई जगह पे आप देखेंगे कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। और इस पोल्यूशन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो जेनजेड है,
इन्होंने सरकार को भी घेरा। सरकार को किस तरह से घेरा? सरकार को इस तरह से घेरा, इनका कहना है कि पहले जो सरकार थी और अभी जो सरकार है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें मतलब इससे है कि ये इन्होंने वादा किया था कि हाँ, हम जो यहाँ का जो मेजर प्रॉब्लम है कि एयर क्वालिटी जो है सबसे ज़्यादा खराब है यहाँ पे, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं कुछ अन्य देशों से ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी सीवियर हुई एंड उसके बाद आफ्टर हम क्या देखें कि स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। वो चीज़ें यहाँ क्यों नहीं लागू हो रही हैं? आखिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आखिरकार जो यहाँ लोग रह रहे हैं, अब आप सोच सकते हैं कि दैट द इंटायर कैबिनेट इज इन दिल्ली, हमारा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल यहीं पर है ना? सभी जितने भी बड़े जो है कह सकते हैं कि भारत सरकार के बड़ी जितने भी ओहदे के लोग हैं सब यहीं पर हैं। उसके बावजूद भी क्यों नहीं कोई स्टेप निकाला जा रहा है? हम क्यों एयर क्वालिटी को लेकर के अभी तक जो है किसी तरह का कोई जो बेहतर परिणाम लेकर के नहीं आ पाए हैं? कि आखिरकार इस जेन जेड को बाहर निकल करके ये कहना लगा है ये कि इन्होंने नारे देना शुरू किया कि हेल्प अस फॉर टू ब्रीथ, हमें मदद करिए कि हम सांस ले सकें। और चूंकि सिवियरिटी इतनी ज़्यादा है, मीन्स इतना ज़्यादा जो है एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोगों को मास्क लगाना या फिर उसके लिए जो बेहतर जो पैरामीटर्स हैं वो किए जाने चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं, जब सवाल ये उठता है कि यहाँ पूरा मुद्दा एयर पॉल्यूशन पर है, तो आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जिसको लेकर के आज का जेनजेड जो इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है कि नाउ दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वो कौन सी सिवियरिटी है जो कि हम सफर कर सकते हैं? तो आइए इस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ कि बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, है ना, जब हम देखते हैं कि जब एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, सो व्हाट वी कैन सी हेडेक एंड एंजाइटी, एसओटी इंपैक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी जो भी व्यक्ति इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है, इस तरह के क्लाइमेट में रह रहा है, तो उस व्यक्ति को एनी टाइम क्या होगा, एंजाइटी फील होगी और इसका इम्पैक्ट और हेडेक रहेगा और इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर पड़ेगा। समहाउ कई बार ऐसा लगेगा कि क्या आप डिप्रेशन में चले गए हो? नो, you are not in depression. You know what, you are in the bad climate, you are not in the suitable climate. आप उस तरह के क्लाइमेट में नहीं है जो आपके लिए बेस्ट हो। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि बिकॉज ऑफ दैट आप सुनते होंगे कई लोग कहते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, आई फील वेरी हेडेक, बिकॉज स्मॉग का एक लेयर क्या है, वो आपके इन्वायरमेंट में घूम रहा है, पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो इतने जो है बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ये इश्यूज आने हैं। इसके अलावा हम क्या देखेंगे इसमें, देखिए इरिटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फेक्शंस के चांसेस यहाँ पर आपको बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि बहुत इरिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इसके चांसेस जो है रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अस्थमा एंड रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, NO2। अब आप देख लीजिए कि बिकॉज ऑफ NO2 इससे अस्थमा और लंग्स का जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं से क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इट मीन्स व्हाट वी कैन सी ड्यूरिंग द एयर पॉल्यूशन और बिकॉज ऑफ द कॉजेज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, हम देख सकते हैं कि जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी वाले जो डिजीज हैं या प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी जैसे अक्यूट, जिसको हम लोग कहते हैं कि अक्यूट पल्मोनरी जो है प्रॉब्लम्स जो है आप उसके सामना कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जो इनको मान लीजिए सपोज दैट कि समहाउ अ पर्सन हु इज ऑलरेडी सफर्ड विद द अस्थमा, उसको ऑलरेडी अस्थमा, बट इस तरह के इन्वायरमेंट में वो चीजें और ट्रिगर कर सकती हैं। सो दैट इज नॉट गुड फॉर एनी पर्सन, वो किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। अभी मैंने बताया था यहाँ पे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकता है, जिसको कि हम लोग PM बोलते हैं। एंड यू कैन सी कि आप एनी टाइम ऑक्सीजन लगा करके क्या करेंगे, चलेंगे, आपका जो फेफड़े हैं काम करना बंद कर सकते हैं। और सपोज दैट चूंकि अभी इसमें आपने देखा होगा कई जगह कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो मान के चल लीजिए कि वो आने वाले समय में दे ऑल आर गोइंग टू सफर विद द जो है पल्मोनरी डिजीज से वो फेस करेंगे इस चीज को, क्योंकि फेफड़े हमारे क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कहते हैं कि भाई आप अल्कोहल मत पीजिए, आप ड्रिंक मत करिए, यहाँ तो बिना अल्कोहल और बिना ड्रिंक के बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन की वजह से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के सभी युवा सबके सब प्रभावित हो रहे हैं। उसके अलावा देखेंगे इसमें हम क्या देख सकते हैं, लंग कैंसर। आप सोच लीजिए कि फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है कि धीरे धीरे जो हमारा जो लंग्स है ना वो क्या होने लगेगा, कोलैप्स करना शुरू कर देगा।
बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये धीरे धीरे कोलैप्स, जब लंग्स कैंसर के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि धीरे धीरे लंग्स कैंसर में क्या होता है कि ये जो आपके फेफड़े हैं वो क्या होने लगते हैं, कोलैप्स होना शुरू होते हैं। सो इसके भी चांसेस बनेंगे। इरिटेशन ऑफ आईज, नोज, थ्रॉट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, O3, PM, NO2 और BAP। तो इरिटेशन होता है आपके आईज में, आपके गले में, कान में हो सकता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। कई बार आपको ऐसा लगा होगा मे बी समहाउ कि जो लोग इस तरह के इन्वायरमेंट में हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि अचानक से मुझे ये सर्दी कैसे हो गई, अचानक से मुझे जुकाम कैसे हो गया। तो ये आपको एक सेकंड के लिए लग सकता है कि नाउ ये हो सकता है कि रैंडमली, नो 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 नो, ये दिस इज नॉट रैंडमली, दिस इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये इसके कारण है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकता है, आपको ये देख सकते हैं। इम्पैक्ट्स इसके लीवर पे पड़ सकते हैं, स्प्लीन पे पड़ सकते हैं एंड ब्लड पे, जो NO2 के इसमें हम देखेंगे। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि जो पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो NO2 से जिसमें कि इम्पैक्ट ये आपके लीवर पे पड़ सकता है, स्प्लीन पे, ब्लड पे। इम्पैक्ट्स ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये साफ कहा जाता है कि अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में हैं, सो आप अपने आप को मान के चल लीजिए कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इसका क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो दिस इज नॉट गुड। आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ ये जो है इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इस पे जो है बहुत सारे चीज़ें निकाली और बहुत अच्छे अच्छे उसमें निकाले कि भाई ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, साफ तौर से यहाँ पे जो भी लोग आए थे इन्होंने साफ तौर से एक बात कही कि जो भी हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी आर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स ने इसको कवरेज दिया, ब्रट हो गए, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स जो हैं, जो आभार उनसे कि उन्होंने ये चीज़ें प्रकाशित की। तो साफ तौर से उन्होंने, जब वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, जो जेनजेड यहाँ पहुंची थी, उनसे इन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। साफ उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखिए हम लोग यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वी आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टीज। हमारा इशू जो है या हमारा जो मुद्दा है दैट इज फॉर आवर हेल्थ, हम अपने हेल्थ के पर्पज से यहाँ पहुंचे हैं। बिकॉज राइट टू क्लीन, राइट टू लीव जो है ना, हम एक बेहतर तरीके से जीवन जी सके, ये यूनाइटेड नेशंस कहता है, ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, बट हमारी सरकार इस बारे में क्या है, गंभीर नहीं है। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पे जो लोग जिनसे बात किया गया है ना, जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो इन्होंने साफ तौर से बताया कि किसी की सिस्टर जो है उनको एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रहा है, किसी की आंखों में प्रॉब्लम, इरिटेशन हो गया, किसी की खांसी हो चुकी है, ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मौसम, लोग कहते हैं कि मौसम चेंज हुआ सो दैट्स वाई आपको इश्यूज आए, नो नो नो, यहाँ मौसम चेंज होने से कोई इश्यूज नहीं है। मौसम, वेदर चेंज करने के दौरान हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स आते हैं, बट समहाउ हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ प्रॉब्लम है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में, या एयर क्वालिटी को सुधारने की जरूरत है। पार्टिकुलेट मैटर्स हम देखेंगे यहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि पार्टिकुलेट मैटर जो इसमें कहा जाता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक फील हो रहा है, या हम और हो सकता है बीमार पड़ सकते हैं, या हमारे फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं। सो दैट बिकॉज ऑफ, जो आप देखेंगे PM जो है ये बेसिकली कंपोज्ड ऑफ केमिकल्स होता है, सच एज सल्फेट्स होता है, इसमें नाइट्रेट होता है, कार्बन होते हैं, इसमें मिनरल डस्ट होता है, व्हीकल और इंडस्ट्रियल एमिशंस। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम, ये समस्या आ रही है। सो यू कैन सी व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस हो गए, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबंशन हो गया, यहाँ पे सिगरेट स्मोक हो गया, बर्निंग ऑर्गेनिक मैटर हो गया सच एज वाइल्ड फायर्स और ऑल कंटेंट PM। तो ये जितने भी आपने देखा यहाँ पर कि बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, है ना, तो इंडस्ट्रियल जो एमिशंस है वहां से हम देख सकते हैं कि दीज आर द सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स। और उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, जो व्हीकल्स हो गए, उसके अलावा सिगरेट हो गया, स्मोक हो गया, कहीं भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स यानी पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। अ सबसेट ऑफ PM फाइन पार्टिकुलेट मैटर इज 2.5, मतलब एक माना जाता है कि दिस इज द पैरामीटर कि PM जो है वो 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इज 30 टाइम्स थिनर दैन अ ह्यूमन हेयर। अब आप सोच लीजिए कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स की बात की जा रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि ये 30 टाइम्स थिनर होते हैं जो हमारा जो हेयर होता है उसके कंपैरेटिवली।
और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इट कैन बी इनहेल्ड डीपली इनटू लंग टिश्यूज, कंट्रीब्यूट जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जहां आपने देखा कि ये बढ़ा, पीएम जैसे ही बढ़ता है वैसे ही हमें लंग्स के प्रॉब्लम, हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ये सब होने यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे थे, जो भी जेनजेड जो हमारे जिनको हम जेनजेड कह रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और यूनिवर्सिटीज, इन्होंने कहा कि भाई हम एयर प्यूरिफायर्स की बात कर रहे हैं तो क्या हर जगह एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है? सवाल ये है कि आज के टाइम पे ठीक है, जो लोग सक्षम है, दोज हु आर कैपेबल, जिनके पास पैसा है, वो तो एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे कि हाँ भाई हमने एयर प्यूरिफायर लगा लिया, नाउ एवरीथिंग इज फाइन फॉर मी। सो व्हाट अबाउट देम? उनका क्या जिनके पास पैसा नहीं है? उनका क्या जिन जो इतने सक्षम नहीं है? तो साफ तौर से ये है। और क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू फिक्स एयर प्यूरिफायर एट एवरी प्लेस लाइक स्कूल्स, लाइक यूनिवर्सिटीज? क्या ऐसा संभव है? ये भी संभव नहीं है। तो AQI जो है ना इतना ज्यादा अगर बढ़ जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बढ़ जा रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। सॉल्यूशंस इन द सेंस कि जैसे अगर बात किया जाए तो जैसे क्लाउड सीडिंग का इन्होंने ऑप्शन अपनाया कि भाई हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू क्लाउड सीडिंग, है ना। इन्होंने कहा कि भाई उसमें जो है क्लाउड सीडिंग करके हम उस पर काम कर सकते हैं। बट अभी जिस तरह से AQI इंडेक्स आप देख रहे हैं उस पर अभी और वर्क करने की जरूरत है। अब जैसे इसमें यह भी कहा गया, जो यहाँ प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो है जरूरत क्या है यहाँ पर कि क्लाउड सीडिंग या छिड़काव जो है इस्तेमाल करके AQI डेटा को ठीक करना है। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट, देखिए सिंपल और साधारण सी बात है दैट एनी गवर्नमेंट अगर कोई भी डेटा को मैनिपुलेट करती है दैट इज नॉट गुड। तो जो यहाँ जेनजेड थे उनका ये भी इल्जाम था, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार डेटा को मैनिपुलेट कर रही है, दैट इज नॉट गुड। ये इनका कहना है कि जो भी है क्लियर कट बताइए ताकि हम लोग अपने लिए क्या कर सके, बेस्ट जो है विकल्प अपना सके। इनका ये भी कहना है कि जो वैज्ञानिक चेतावनी, जो साइंटिस्ट जैसा कि एक चेतावनी देते हैं कि कम नमी वाली सर्दियों में जैसे ये जो है कहा कि क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस टाइम पे काम नहीं करेगा। इन्होंने ये भी कहा कि AQI 300 के पार होने पर भी दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन जारी है। जैसा कि अगर मान लीजिए एक नियम है, दिस इज द बेसिकली व्हाट वी कैन सी दैट दे सेड कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज अक्रॉस दिल्ली NCR इवन व्हेन AQI क्रॉसेस 300। तो एक नियम ये होता है कि अगर 300 से ऊपर का AQI हो गया देन इमीडिएटली आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन के काम को स्टॉप कराना होगा, बिकॉज दैट आफ्टर दैट जो कंडीशन है दैट इज नॉट गुड, वो फिर अच्छा नहीं है। बट स्टिल उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन के काम जारी हैं, लोग अपने काम कर रहे हैं, दे फील लाइक कि दैट ओके ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है जो विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है इसको लेकर के, हाँ, तो AQI जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको लेकर के ये भी जेनजेड ने कहा कि या तो हम लोग फिर अब जो एग्जैक्टली जो कंडीशन हम उसके लिए क्या करें, RTI हम लोगों को करना पड़ेगा, या तो वो फिर वो हम ये करेंगे हमें पता चले, है ना। और इसके लिए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है कि स्थिति को अगर इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हो गए हैं और अगर ऐसा है कि भाई हम लोगों को एनी टाइम क्या करना है, मास्क लगा के घूमना, देन इमीडिएट आप अनाउंस कर दीजिए कि दैट दिस इज द हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन। आप क्यों नहीं हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन जो है इसको घोषित कर रहे हैं, मास्क एडवाइजरी आप जारी कर दीजिए और वो लॉज जो है जो कि इस समय पर लागू किए जाते हैं उसको इन्फोर्स करें ताकि स्थिति बेहतर हो सके। देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि चाहे कोई भी सरकार हो, है ना, चाहे कैसी भी कोई भी सरकार आ रही है, जवाबदेही यहाँ पर सवाल एक व्यक्ति की नहीं है, सवाल सबकी है। उस सरकार में भी जो लोग हैं ना, उन सब लोग जो लोग हैं वहां बैठे, सबके हेल्थ की बात है। दिस इज नॉट फॉर ओनली वन पर्सन, दिस इज फॉर ऑल। लाइक हम चिल्ड्रंस देख सकते हैं, हम यहाँ पे यूथ्स देख सकते हैं, हम सबको देख सकते हैं कि इसमें सभी आ जाते हैं और सबके स्वास्थ्य की बात है। तो आखिरकार इस कंडीशन को कैसे सुधारा जाएगा? क्या क्लाउड सीडिंग करना, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग, हम अब सर्दियों की तरफ घूम चुके हैं, पहुंच चुके हैं, अब सर्दी आ चुकी है, ऐसे में क्या ये इट्स बेटर वर्क करेगा या नहीं करेगा? सो दुनिया के कुछ अलग अलग एरियाज में या अलग अलग देशों में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है देशों में कि जहां बहुत AQI सीवियर, जैसे कि बीजिंग एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हुआ करता था, बट वहां पर जो है किस तरह के पैरामीटर्स को फॉलो किया गया कि वहां के AQI में क्या हो गया, सुधार हो गया और वहां पर हम स्वच्छ और वातावरण में सांस ले पाए वहां पे जो लोग वहां पर थे।
तो सवाल ये है कि नागरिकों के जीवन के महत्व को समझना, और अगर इस तरह की समस्या क्रिएट होती है, देखिए दिस इज सम टाइम कह सकते हैं हम लोग कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन सम टाइम अगर मान लीजिए ये सीवियर हो गया है तो हमें यहाँ पर एक बेहतर विकल्प की ओर जाना चाहिए। इसमें साफ तौर से जो यहाँ पे जो स्पीकर्स आए थे उन्होंने ये भी कहा कि भाई यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन कैंपेन कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जो जेनजेड यहाँ पर पहुंची उनका साफ तौर से ये कहना था कि दैट वी ऑल स्टार्टेड कैंपेन, इसके लिए हमने ऑनलाइन के माध्यम से शुरू किया था बट ये बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाया। तब हमें लगा कि अब हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ताकि प्रोटेस्ट करके अगर सरकार कदम नहीं उठाती तो ताकि सरकार भी समझ सके इस बात को कि दैट वी ऑल आर कॉन्शियस अबाउट आवर हेल्थ, हम अपने हेल्थ को लेकर के काफी कॉन्शियस हैं। जैसे एयर पोल्यूशन की, जैसे अब बात किया जाए कि एयर पोल्यूशन, सो बेसिकली एयर पोल्यूशन इज अ कंटामिनेशन ऑफ द इंडोर एंड आउटडोर एनवायरनमेंट बाय एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट दैट मॉडिफाइज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये चीज तो समझना होगा ना कि एयर पोल्यूशन कोई ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन टाइम के लिए है और ये समाप्त हो जाएगा। एयर पोल्यूशन कभी भी आपका AQI इंडेक्स क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अब उसमें लापरवाही एक सबसे बड़ी चीज है कि हाँ, हमने जो गाइडलाइंस है अगर हमने उसे फॉलो नहीं किया या गाइडलाइंस को बेहतर तरीके से इन्फोर्स नहीं किया गया तो ये समस्या आएगी। तो AQI में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है एटमॉस्फेयर जो नेचुरल जो होता है जिसमें आप सांस लेते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, अब आपका एटमॉस्फेयर ही जब बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो आप कैसे सांस ले पाएंगे। जैसे घरेलू कंबंशन डिवाइस हो गया, अभी मैंने बताया कि ये सब चीजें जो हैं, जंगल की आग, उसके अलावा जैसे पब्लिक हेल्थ की बात की जाए तो बड़ी चिंता के लिए पॉल्यूटेंट्स में जो PM है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको कि अभी मैंने बताया था कि उससे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लंग्स के कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकते हैं आपको, आप जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं, इरिटेशन, आईज, नोज, थ्रॉट, मतलब ये सब प्रॉब्लम आपको उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है कि हम चाहे आउटडोर हो या इंडोर है, एयर पोल्यूशन में सांस और दूसरी बीमारियां जो जुड़ी हुई है इससे खास तौर से, तो ये कहीं ना कहीं से इंसान को कई बार जो है एक मौत के राह तक भी ले जा सकता है। क्योंकि अगर आपके लंग्स या फेफड़े खराब हो गए तो फिर आप सांस कहाँ से लेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि जो हमारा बेसिकली जो हमारा राइट्स है, जिसमें कि हमें एक स्वच्छ वातावरण में जीना है, जो कि WHO के डेटा से भी ये पता चलता है। एज पर द डेटा ऑफ द WHO, साफ तौर से WHO ने भी कहा है कि लगभग पूरी आबादी लाइक 99% ऐसी हवा में सांस ले रही है जो WHO की गाइडलाइन लिमिट से ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। So basically, WHO data shows that the almost all of the global population, approximately 99% breathe air that exceeds WHO guideline. So basically the limits and contains high levels of pollutants with low and middle income countries suffering from the highest exposures. तो इसमें ये भी कहा गया कि जो pollutant का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है और ये कम और मिडिल इनकम वाले देशों में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया है। तो ये समस्या ये है कि जो गाइडलाइंस है अगर आप उसको नहीं जारी करेंगे, अगर आप उसको सख्ती से इम्पोज्ड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा। सो बेसिकली एयर क्वालिटी इज क्लोजली लिंक्ड टू द अर्थ्स क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम ग्लोबली। Many of the drivers of the air pollution, like I already discussed with you, like the consumption of the fossil fuels and also sources of the greenhouse gas emissions. तो अगर बात किया जाए तो these are the sources of जो है कि pollutant और particulate matters. So firstly we have to think about this very seriously कि that for like industrial emission के लिए how can we control industrial emissions. Second thing is that how can we control the vehicle emissions जो है उसको हम कैसे रोक सकते हैं. हाउ कैन वी कंट्रोल जो है एयर पोल्यूशन के बारे में अगर बात किया जाए तो और भी अन्य जो उसके सोर्सेज है उसे हम किस प्रकार से रोकें. तो ज़रूरी अभी ये हो जाता है कि हम उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. नाउ अब अगर हम लोग बात करें कि क्या जो है हमारे संविधान ने कौन से आर्टिकल के माध्यम से लाइक इनहेरेंट इन द राइट टू लाइफ, लाइक हमारा जो भारतीय संविधान क्या कहता है कि लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट द राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. साफ तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि स्वच्छ वातावरण में जीना ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है संविधान का आर्टिकल 21 में आता है कि हम स्वच्छ वातावरण में जी सकें. कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट कहां से मिला है इसे ये भी देख सकते हैं.
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स प्रोविजंस इम्पोजिंग ड्यूटीज ऑन द स्टेट आर्टिकल 48A, यानी कि 48A के माध्यम से राज्य को ये कर्तव्य दिया गया, ये ड्यूटीज दी गई है। सिटीजन्स जो है आर्टिकल 51AG टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी ये हम सब का कर्तव्य है। नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम ओनली ऑन आवर गवर्नमेंट कि नाउ यू आर बेसिकली कि यू आर द मेन कल्प्रिट। नो, हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप इसके जिम्मेदार हैं और आपकी वजह से ये हुआ, नहीं, हम सब, बिकॉज दिस सिचुएशन क्रिएट बिकॉज ऑफ ऑल, हम सब के कारण ये कंडीशन क्रिएट हुआ है। सो इसका ये जिम्मेदारी पर्यावरण को बचाना, प्रोटेक्ट करना, दिस आर द बेसिक ड्यूटीज ऑफ अस ऑल्सो। तो ये हमें भी सोचना होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अब आने वाले समय में ये देखना जरूरी हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस प्रकार के कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से जेन ज़ेड ने इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही संजीदे तरीके से अपनी बात को रखी है, आगे आने वाले समय में किस प्रकार से इस पर सरकार रिएक्ट करती है और इस पर किस प्रकार के कदम लिए जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आशा है, ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय पर इस पर बहुत जो है गहनता से विचार करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर ओनली एनी इंडिविजुअल, दिस इज़ हम सब के लिए है ये, इसलिए किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से नहीं जुड़ा है। और ये बात एक पूरे शहर की है और ये एक एग्जाम्पल जो है अन्य जितने भी राज्य हैं उनके लिए भी है कि क्या किस प्रकार के हम पैरामीटर्स को अपनाएं कि इस तरह के सीवियर कंडीशंस क्रिएट नहीं हो। सो आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।